Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन पे भी बात करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को अपने मुलाजिम साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इज इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और आप यहाँ पे डेट जो है वो नोटिस कर पाओगे। और ये जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द न्यू पे स्केल फॉर द फ्रेश रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड इट्स एंटिटीज। तो देखिए जो पे स्केल है इसको लेकर काफ़ी बार जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने जो सर्विस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट भी किए हैं। रीज़न बीइंग कि जो 2020 में जो एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, 2020 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो भी 2020 के बाद जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, जो भी अपॉइंटमेंट होगी, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 7th पे कमीशन है उसे फॉलो किया जाएगा। और इसी को लेकर काफी बार टाइम टू टाइम जो डिफरेंट जो इश्यूज है वो देखने को मिले, काफी कोर्ट केसेस भी देखने को मिले, जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के साथ इस चैनल पे टाइम टू टाइम जो भी अपडेट देखने को मिली वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करता है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए कि सभी डिपार्टमेंट अपने जो सर्विस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट करे, क्योंकि 2020 के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन माना कि इसके अकॉर्डिंग आप सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करो तभी आप एक तरीके से जो 7th पे कमीशन है उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसी को लेकर देखिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट भी किए, बट यहाँ पे मेन इशू ये देखने को मिला कि जो सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया जाए या फिर प्रोस्पेक्टिव, उन्हें किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए को लेकर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से एडवाइस मांगी कि किस तरीके से हमें ये जो नोटिफिकेशन है या फिर जो अमेंडमेंट है इन्हें इंप्लीमेंट करना है। तो इसी की सीरीज में ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है टू कन्वे दैट अकॉर्डिंग टू दी पैरा 6 ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके जो पैरा नंबर 6 है उसमें ये ऑलरेडी मेंशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ पे स्केल अमेंडमेंट इन रूल्स, कि पैरा नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो जो भी अपने जो पे स्केल है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। बस उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक अप्रूवल लेनी होगी और दे नीड नॉट टू टेक एनी प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर इट्स अप्रूवल, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक ड्राफ्ट भेजिए कि इस तरीके से हम सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कर रहे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बेस पे ही आप अपने जो सर्विस रूल्स है उनमें अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से एक एडवाइजरी जारी की गई कि आप अपने जो सर्विस रूल्स में उनमें अमेंडमेंट कीजिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि जो भी सर्विस रूल्स में जो अभी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि काफी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने 2025 में यानी कि इस साल अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की है। और अगर हम सीरीज में बात करें तो ऑलरेडी देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कर दी है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी ग्रुप ए की सर्विस के लिए जो सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात मेंशन है कि दी अबो डिसीजन वाज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर मंथली मीटिंग एंड एज पर द डिसीजन इट सेल अप्लाई टू प्रोस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट मेड्स on or after 17th of July 2020. Accordingly, all departments shall amend the relevant service rules with effect from the 17 July 2020 retrospectively. तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी और कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी।
कि जो भी सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उन्हें रिट्रोस्पेक्टिवली ही इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि उन्हें जुलाई 2020 की इस डेट से ही उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। इट्स नॉट मैटर कि सर्विस रूल को कौन से ईयर में कब इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखिए काफी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने सर्विस रूल अमेंडमेंट की है, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी है जिन्होंने जो प्रोस्पेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन का नोटिस डाला है, फिर भी जो सर्विस रूल्स में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर कर दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि जो भी अमेंडमेंट अब किए जाएंगे वो सभी रिट्रोस्पेक्टिवली ही इंप्लीमेंट होगी, यानी कि 2020 से ही इन सभी सर्विस रूल्स के अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक डिसीजन कह सकते हैं लिया गया है और एक बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन भी है सभी डिपार्टमेंट के लिए कि वो अपने सर्विस रूल्स को अमेंडमेंट करें। और अमेंडमेंट की जो डेट है वो भी डिसाइड हो चुकी है कि 2020 से ही सभी जो अमेंडमेंट है उन्हें फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा भी देखिए आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है पंजाब पे स्केल को लेकर। देखते हैं कि आज की मीटिंग में एट द एंड क्या रिजल्ट मिलता है, किस तरीके से आगे इन फ्यूचर और जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। बाकी आप सभी भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो अभी ये जो नोटिफिकेशन इशू किए जा रहे हैं, जो सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और जो अमेंडमेंट है उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या मानना है, इसके क्या इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है, जो भी आपके विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा ताकि जो अदर जो एम्प्लॉइज है उन्हें भी आइडिया लग सके, स्पेशली जो न्यू एम्प्लॉइज है उन्हें आइडिया लग सके कि इसका क्या इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और जो भी अपडेट आएगी और जो आज की मीटिंग के रिगार्डिंग अपडेट होगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथी मुलाजिम के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।